नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द मॉन्क ऑफ अयोध्या में। मैं आपका राज पांडे। आज मैं किसी अन्य विषय पर बात नहीं करूंगा। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा केवल इस विषय पर कि क्या आप खुद को जानते हैं। जस्ट टू नो योर सेल्फ। अगर आप खुद को नहीं जानते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी पावर को नहीं जानते हैं, तो आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि आप क्या कर सकते हैं। सो ऑल आई वांटेड टू रिमाइंड यू कि आपके अंदर कौन सी पावर है। ये कहानी पहली बार नहीं हो रही कि कोई किसी की क्षमताओं को याद दिला रहा है। ये कहानी और भी पहले हुई इतिहास में। हनुमान जी बैठे थे नदी के किनारे, लोग लंका जाना चाह रहे थे और उस समय बहुत से लोगों को कह रहे थे, कोई बंदर कह रहा था मैं इतना कूद जाऊंगा, कोई कह रहा था मैं इतना कूद जाऊंगा। उस समय सबसे पहली पावर रिमाइंडर जो था वो जामुन जी ने कराया था हनुमान जी को। उन्होंने कहा था का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। और इतना सुनने के बाद हनुमान जी जो है एक छलांग में लंका पहुंच गए थे। सो मैं बस वही रिमाइंड आपको कराना चाह रहा हूँ। एक आपके किसी भी आप नियर अबाउट अपने मोहल्ले में या अपने एरिया में देख सकते हैं, वहाँ के लोकल विधायक से शायद कोई पंगा नहीं लेना चाहता। विधायक जी की तो बात छोड़ दीजिए, उनके पीआरओ से कोई नहीं पंगा लेना चाहता। लोग सोचते हैं कि दे आर वेरी पावरफुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस पूरी सृष्टि के मालिक के अंश हैं। यानी कि शरीर का अंश कह सकते हैं कि 100 में से एक हिस्सा तो अंश है, लेकिन 100 पूर्ण है, एक उसका अंश है। इसी तरीके से आप हैं ईश्वर के अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसी बात कही गई है। तो आप एक पीआरओ हैं विधायक जी के, और आप एक ऐसे मनुष्य के, ऐसे उसके अंश हैं जो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी को चला रहा है। आप में बहुत सारी पावर होती है, बस आप उनको जानते नहीं। जैसे कह सकते हैं कि एक अग्नि से निकली हुई चिंगारी अलग हो जाती है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता होती है कि दोबारा से अग्नि को प्रज्वलित कर सके। सूर्य से निकली हुई किरण सूर्य से अलग हो जाती है, लेकिन यदि उसकी सारी किरणों को जोड़कर एक केंद्र पे केंद्रित कर दिया जाए तो आग जलाने की क्षमता रखती है। आपने अवतल लेंस से जला के उसको देखा होगा बचपन में। इसी प्रकार मनुष्य होता है, उसको उसकी क्षमताओं का पता नहीं होता है। और ये चीज़ें आपको बाहर कहीं खोजने से, कुछ भी करने से नहीं मिलने वाली। ये चीज़ें आपको आपके अंदर पड़ी हैं, आपको उनको जागृत करना होता है। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ना मैं कोई धर्म शिक्षक हूँ, ना मैं कोई कथावाचक हूँ। बस मैं उन्हीं शक्तियों को खोज रहा हूँ और उसके रास्ते में हूँ, सफ़र में हूँ। मैं पहुँचा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इन उपलब्धियों को पाऊँ, अपने इस संघर्ष को मैं सफल बनाऊँ, तो आप मेरे इस प्रोसेस को भी जान पाएँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कैसे स्टार्ट किया था। फिलहाल आज के समय में बहुत वेद ग्रंथ हैं, बहुत सी जगहें हैं, बहुत से आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे पहुंचकर आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है और अपनी कर्म भूमि में लड़ते रहना चाहते हैं, अपने कर्म को करते रहना चाहते हैं, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को करते हुए आप इन चीज़ों को साइड में जागृत करना चाहते हैं कि आप जाने कि आप कौन है, आप में क्या पावर है, तो आप एक चीज़ का सहारा ले सकते हैं, वो है श्रीमद् भागवत गीता। अभी तक मैंने देखा कि मैं बहुत से श्रीमद् भागवत गीता पे बहुत सी वीडियोस बना चुका, लेकिन कोई सिंगल पर्सन मेरे कंप्लीट वीडियो को नहीं देखता है, क्योंकि उनको जानना ही नहीं कि वो कौन है। मैं आपके दिन के एंटरटेनमेंट का हिस्सा ना बन के, मैं आपके रात की तनाव का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जब आप तनावग्रसित होते हैं तो अपने सवालों का हल ढूंढ रहे होते हैं। कल से मैं भागवत गीता का एक श्लोक, केवल एक श्लोक, चाहे 1 मिनट के वीडियो में डिस्क्राइब कर पाऊंगा, चाहे 2 मिनट के व्यवहारिक भाषा में, आम भाषा में मैं आपको डिस्क्राइब करके उसको डेली एक वीडियो डाला करूंगा और अपनी दिनचर्या को एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट किया करूंगा। यानी कि डेली एक शॉर्ट, एक लॉन्ग। और ये मेरा 2026 का 365 दिन का सर्किल है कि मुझे करना ही है किसी हाल में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मिस एब्सेंट नहीं होगा। कल एब्सेंट हुआ था किसी कारणवश, रैपिडो चला रहा था मैं, राइड बहुत लेट चली गई और रात में 7 बजे समथिंग आया तो मैं नहीं कर पाया। इस वजह से अब मैं वीडियोज़ को सुबह शूट करके तब राइड को निकलूँगा, ताकि अगर लेट हो जाए तो मैं वीडियोज़ को पोस्ट करूँ। तो कल से मिलते हैं एक नई दिनचर्या में। यदि आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, गीता को आप खरीद नहीं सकते हैं, आपको लगता है आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप घूमते फिरते टहलते बाथरूम में, गाड़ी में, कार में, ऑफिस में कहीं बैठे हुए 2 मिनट में वीडियो देखकर भागवत गीता को जान सकते हैं। और हो सकता है कि आप उन्हीं सारी शक्तियों को जान जाएं जो आप अभी तक छुपा के आप में पड़ी हुई हैं। तो कल से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, और इसमें श्रीमद् भागवत गीता की चर्चा शुरू से लेकर अंत तक की जाएगी। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं भारत के हर यूथ के जन जन तक मैं भागवत गीता को पहुँचाऊँ और आप लोगों को प्रोत्साहित करूं और आपके जीवन की समस्याओं को श्रीमद् भागवत गीता से हल करूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।